नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं चागोशियन आइसलैंड के बारे में और साथ में हम ये भी समझेंगे कि डियागो गार्सिया क्या है। और हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि क्यों इतनी दूर, क्योंकि ये जो चागोशियन आइसलैंड है ये तो हिंद महासागर है, इंडियन ओशियन में है, तो क्यों अमेरिका और ब्रिटेन इतने दूर किसी आइसलैंड के लिए लड़ रहे हैं। और साथ में क्योंकि इंडियन ओशियन में है तो इंडिया पे उसका क्या असर है और इंडिया इस बारे में क्या सोचता है। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो हमें समझ लें कि चागोस आइसलैंड है क्या। देखिए, आइसलैंड क्या होता है? वो जगह होती है जो चारों तरफ से समुद्र से घिरी होती है। ठीक है। अब ये जो चागोस आइसलैंड है, ये कोई एक सिंगल आइसलैंड नहीं है। ये आइसलैंड का एक समूह है। लगभग 60 आइसलैंड है। तो इस पूरे आइसलैंड के समूह को क्या कहा जाता है? चागोस आइसलैंड। क्योंकि इस जगह रहने वाले जो लोग थे उनको चागोसियन कहा जाता था, इसलिए इसका नाम चागोस आइसलैंड पड़ गया। अब ये 60 जो वहाँ पे आइसलैंड है छोटे बड़े, उसमें जो डियागो गार्सिया आइसलैंड है वो सबसे बड़ा है और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पे अमेरिका का मिलिट्री बेस बना हुआ है। ठीक है। अब आइए आगे समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, हर आइसलैंड पे किसी ना किसी देश का कंट्रोल तो होता ही है। जैसे हमारे अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह है तो वहाँ पे इंडिया का कंट्रोल है। वैसे ही ये जो चागोस आइसलैंड है, इस चागोस आइसलैंड पे जो कंट्रोल है वो मॉरिशियस का है। ठीक है। अब देखिए, कंट्रोल मॉरिशियस का है, इंडियन ओशियन में चागोस आइसलैंड है, और लड़ कौन रहा है उसके लिए? उसके लिए ब्रिटेन और अमेरिका लड़ रहे हैं। ठीक है। अब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं पहले मैप के ऊपर कि आखिर ये स्थिति इसकी है कहाँ, चागोस आइसलैंड है कहाँ पर। तो देखिए, ये जो है ये हमारा इंडिया हो जाता है। ये जो पूरी जो जगह है इसे इंडियन, ये हमारा इंडियन ओशियन है। ये जो जगह है ये अफ्रीका है। ठीक है। और देखिए, मॉरिशस यहाँ पर है, ये यहाँ पर इंडियन ओशियन में। ठीक है। यहाँ से बहुत सारे शिप्स वगैरह आते जाते हैं। ठीक है। और ये जो है चागोस आइसलैंड यहाँ पर है। ठीक है। तो मॉरिशस और चागोस आइसलैंड के बीच में थोड़ा डिस्टेंस जरूर है, पर ये जो चागोस आइसलैंड है ये मॉरिशस के कंट्रोल में आता है। तो आइए हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। पहले मैं अपने पेन को बंद कर देता हूँ, इसकी अब हमको ज़रूरत नहीं है। जब ज़रूरत पड़ेगी तो फिर से ऑन कर लेंगे। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब एक आइसलैंड है जो कि कंट्रोल में है मॉरिशस के, उस पे लड़ रहे हैं अमेरिका और यूके। तो ये लड़ाई आज वर्तमान में क्यों हो रही है, इसके लिए थोड़ी सी हिस्ट्री जानना बहुत ज़रूरी है कि कैसे ये दोनों यहाँ तक पहुँच गए। अब देखिए, अगर हम चागोस आइसलैंड की हिस्ट्री की बात करें तो हिस्टोरिकली ये हमेशा मॉरिशस का ही हिस्सा रहा है। ये मॉरिशस के कंट्रोल में शुरू से रहा है। ठीक है। अब इस जगह रहने वाले लोगों को क्या कहा जाता है? चागोसियन पीपुल कहा जाता था। पर क्या हुआ, जैसे हम भी गुलाम थे, कभी ब्रिटेन ने हमारे देश पे भी कब्जा था, तो वैसे ही मॉरिशस पे उनका कब्जा था, ब्रिटेन का ही कब्जा था। और जब ब्रिटेन ने 1960 में मॉरिशस को आज़ादी दी, तब उन्होंने चागोस आइसलैंड को कहा कि ये हम अपने पास रखेंगे, इसी के तहत हम आपको आज़ादी दे रहे हैं। तो ये जो पूरा आइसलैंड है किसके कंट्रोल में आ गया? ब्रिटेन के कंट्रोल में आ गया और मॉरिशस को आज़ादी मिल गई। अब ब्रिटेन ने क्या किया, इस जगह पे रहने वाले जो लोग थे जिनको चागोशियन कहा जाता था, जिनके नाम पे इस द्वीप का नाम पड़ा, उन सब लोगों को फोर्सफुली यहाँ से निकाल दिया कि भाई आप लोगों को यहाँ से जाना पड़ेगा, नहीं तो हमारी तो सिक्रेसी खराब हो रही है। इसके बाद ब्रिटेन ने और यूएस ने मिलकर यहाँ पर एक मिलिट्री बेस बना लिया, जहाँ पर नेवी भी है और उनका एयर फोर्स भी है। और ये दोनों ही चीज़ें कहाँ पे बनाई गई? डियागो गार्सिया पे। तो चागोसियन आइसलैंड में जो डियागो गार्सिया है इसीलिए बहुत ज़्यादा फेमस है, और इसीलिए इतना इंपॉर्टेंस का है क्योंकि वहाँ पे यूके और यूएस का एक जॉइंट मिलिट्री बेस्ड है। स्पेशली वहाँ पे यूएस के इक्विपमेंट्स ज़्यादा हैं। ठीक है। तो आइए हम समझने की कोशिश करते हैं कि जब 1960 में मॉरिशस ने उसको यूके को वापस कर दिया था कि भाई आप ले लीजिए, हमको आज़ादी मिलती है, तो अब मॉरिशस वापस कैसे आ जाता है इस पूरे जो घटनाक्रम चल रहे थे उसमें। देखिए, जब मॉरिशस आज़ाद हुआ तो उसने ये बात कभी नहीं मानी कि मैं ये जो है आइसलैंड जो है यूके का है। उसने हमेशा ये बात कही कि भाई हमसे तो फोर्सफुली कहा गया था क्योंकि हमको आज़ादी चाहिए थी, इसलिए हमने हाँ कर दिया, बाकी तो हमने फोर्स दबाव में आकर के सारे काम किए थे। उसके बाद मॉरिशस ने एक लंबी लड़ाई लड़ी इंटरनेशनल कोर्ट में, और 2019 में उनके हक में फैसला भी आ गया कि भाई ये जो आइसलैंड है इसको मॉरिशस को यूके को वापस कर देना चाहिए। ठीक है। 2019 में फैसला आया। 2025 में ब्रिटेन और मॉरिशस ने मिलकर के एक सहमति पत्र पे साइन किया, जिसमें उन्होंने कहा कि भाई चलो हम चागोस आइसलैंड के सारे आइसलैंड आपको वापस कर देते हैं, पर हम डियागो गार्सिया जो है वो हम आपको वापस नहीं करेंगे क्योंकि वहाँ पे हमारा मिलिट्री बेस बना हुआ है। हम आपको एक काम करते हैं कि हम 99 ईयर्स की लीज पे आपसे उसको ले लेते हैं। ठीक है।
और एक ट्रस्ट भी बनाई गई, साथ में उस ट्रस्ट में ये भी कहा गया है कि कुछ पैसे भी दिए जाएंगे और चागोसियन जो लोग हैं जो वहां से फोर्सफुली हटाए गए थे उनको वापस वहां पे बसा दिया जाएगा, परंतु वो डियागो गार्सिया पर नहीं जा पाएंगे। ठीक है, अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि अमेरिका और यूके लड़ क्यों रहे इस बात के ऊपर कि डियागो गार्सिया जो चागोस आइसलैंड है उसके ऊपर लड़ाई क्यों हो रही है। देखिए शुरुआत में क्या हुआ कि जब ये मई 2025 में डील हुआ जो कि यूके और मॉरिशस के बीच में हुआ, तब ट्रम्प साहब ने या अमेरिका ने कहा कि ठीक है बहुत बढ़िया है सब ठीक है, पर अभी अभी रिसेंटली जो है ट्रम्प साहब जो कि कभी भी कुछ भी कह देते हैं, वो तो बड़े प्रसिद्ध हैं, उन्होंने कहा कि ब्रिटेन ने जो चागोस आइसलैंड जो मॉरिशस को वापस किया है, स्पेशली जो डियागो गार्सिया को 99 ईयर के बाद वापस करने की बात की गई क्योंकि लीज पे लिया है ना, वापस तो करना पड़ेगा, तो ये तो इसकी कमजोरी साबित करता है। यूके तो बड़ा कमजोर है, उसको करना नहीं चाहिए। और इस बात को लेकर के अमेरिका और यूके आमने सामने आ गए हैं। तो देखिए किस तरीके से दो इतनी दूर रहने वाली कंट्री किस तरीके से इस इंडियन ओशियन में स्थित आइसलैंड के लिए एक दूसरे से लड़ने के लिए तैयार हो गई हैं। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि ट्रम्प साहब आखिर कहना क्या चाह रहे हैं, उनकी चिंता किस बात को लेकर के। देखिए ट्रम्प साहब साफ साफ कह रहे हैं कि अगर हम लोग यहां से चले जाएंगे तो चाइना और रशिया इस जगह आकर के अपने मिलिट्री बेस बना सकते हैं, और हम अगर इस आइसलैंड को छोड़ देंगे तो इंडियन ओशन से हमारा कंट्रोल कम हो जाएगा। साथ में ट्रम्प साहब ये भी कह रहे हैं कि डियागो गार्सिया तो चलिए हमारे पास है 99 ईयर की लीज पे है, पर क्योंकि हम बाकी आइसलैंड को अगर हम छोड़ देते हैं तो जो चाइना और रशिया हैं वो अपने मिलिट्री बेस यहां पर बना लेंगे, जिससे डियागो गार्सिया भी कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। तो ये ट्रम्प साहब की चिंता है। अब देखिए हम समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इंडियन ओशियन में हो रहा है, हमारा पड़ोसी देश है, मॉरिशस से हमारे रिश्ते बहुत अच्छे हैं, तो इसका असर हम पे क्या पड़ने वाला है ये जानना भी बहुत जरूरी है। और हम इस बारे में क्या सोचते हैं, इंडिया इस बारे में क्या सोचता है, आइए। तो देखिए मैंने जैसे कहा कि इंडिया और मॉरिशस के रिश्ते बहुत अच्छे हैं, इकोनॉमिकली, कल्चरली और सोशली, तीनों तरीके से हमारे मॉरिशस के साथ बहुत अच्छे रिश्ते हैं। दूसरा, देखिए इंडिया तो हमेशा कहता है कि हर देश को अपनी अपनी आज़ादी, हम सॉवरेनिटी की बात करते हैं, तो हमने कहा कि भाई मॉरिशस का है आइसलैंड, है ना, तो हम तो सॉवरेनिटी की बात करते हैं, तो हमने तो बड़ा इस मूव को वेलकम किया कि यूके जो है अगर वो आइसलैंड को, चागोस आइसलैंड को मॉरिशस को वापस कर देता है तो ये तो बड़ी खुशी की बात है, इसमें कोई चिंता वाली बात तो होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, पर इंडिया की चिंता कहां पर है ये जानना बहुत जरूरी है। इंडिया की चिंता ये है कि अगर यूके इस आइसलैंड को वापस कर देता है तो यानी कि कुछ समय बाद यहां से मिलिट्री बेस भी हट जाएगा, तो अगर ये चीजें होती हैं तो वहां पर चाइना अपना कंट्रोल स्थापित कर सकता है, क्योंकि चाइना के रिश्ते मॉरिशस के साथ बहुत अच्छे हैं। तो अगर ये जो आइसलैंड है अगर चाइना के कंट्रोल में चला जाता है तो इंडिया के लिए बड़ा मुसीबत का विषय हो सकता है इंडियन ओशियन में, क्योंकि कहीं ना कहीं इंडिया और चाइना एक दूसरे के आमने सामने खड़े हुए नजर आते हैं, इसलिए ये इंडिया के लिए काफी चिंता का विषय बना हुआ है। तो इंडिया की एक तरफ तो चाहता है मॉरिशस को आइसलैंड मिल जाए, दूसरी तरफ वो ये भी नहीं चाहता कि यूके और यूएसए यहां से दोनों चले जाएं और उनका मिलिट्री बेस यहां से हट जाए। तो देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है, आने वाले समय में इस पर क्या होता है, क्या फैसले आते हैं, किस तरीके से काम होता है, वो हम आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते रहेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, और अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।